नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 27 अप्रैल और चलिए जानते हैं 27 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 27 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व पशु चिकित्सक दिवस। और साथ ही साथ आज ही के दिन मनाया जा रहा है यानी कि 27 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस। तो 27 अप्रैल को दो दिवस मनाए जा रहे हैं, एक है आपका विश्व पशु चिकित्सक दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले कि 26 अप्रैल को जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन क्लास देखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे 26 अप्रैल का जो पहला क्वेश्चन था वो था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन था कि 24 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम रखा गया था मानव रूपी से संभव सभी के लिए टीकाकरण। मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, ये विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम था। अगला क्वेश्चन था कि किस संगठन ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, तो उसका नाम था DRDO। अगला क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट ब्लॉक CSIR का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य किया, तो जिसका सही उत्तर था जम्मू कश्मीर ने। तो यह था दोस्तों 26 अप्रैल की रिवीजन क्लास। अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या 27 अप्रैल। तो जिसका सही उत्तर है कि विश्व डिजाइन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन के बारे में बताएं तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हम जो चार ऑप्शन लेकर आते हैं वो चारों ऑप्शन जो होते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस तरह से आपका करंट अफेयर्स रिवीजन होता है। जैसे कि 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को हम लोगों ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि इसी दिन साल 1993 में पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है कि ICC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, उसेन बोल्ट या संजना सांघी। तो यहाँ पर ICC ने उसेन बोल्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो सही आंसर होता है सी। उसेन बोल्ट है कौन, तो जमैका के धावक हैं, जमैका के धावक हैं। शाहरुख खान किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो रियलमी के वर्तमान समय में शाहरुख खान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रियल मी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। आयुष्मान खुराना की बात किया है तो आयुष्मान खुराना वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और संजना सांघी की बात किया जाए तो स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सांघी, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सांघी। अब यहाँ पे बात आई है ICC की, तो जानते हैं ICC के बारे में। तो ICC की जो स्थापना की गई थी, ICC की स्थापना हुई थी साल 1909 में और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्केल। ICC के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्केल। तो ये रहे अपडेट्स के बारे में एक्सप्लेन। अब जान बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है एक्सिस बैंक के MD और CEO किसे पुनः नियुक्त किया गया, अमिताभ चौधरी, नाइमा खातून, दिनेश कुमार त्रिपाठी या के मिस्त्री। तो अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी को पुनः उनके कार्यकाल को बढ़ाकर फिर से एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए कि अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का पुनः MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शन के बारे में जानें तो अभी हाल ही में चर्चे में आई थी नाइमा खातून की AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU की पहली महिला जो है कुलपति बनी है नाइमा खातून। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है नाइमा खातून। दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात की जाए तो 30 अप्रैल को भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे,
तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल को भारत के नए नौसेना प्रमुख होंगे। और यही बात करते हैं के मिस्त्री की, तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं के मिस्त्री। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की, जिनके अभी हाल ही में जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अमिताभ चौधरी की। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक की अगर बात किया जाए, एक्सिस बैंक, तो इसकी स्थापना साल 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है, सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होता है डी कि सतलज जल विद्युत निगम ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो सही आंसर होता है डी। जानते हैं इसके बारे में कि यह परियोजना हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग सुविधा के लिए हाइड्रोजन उत्पादन करेगी और 25 किलोवाट बिजली भी पैदा करेगी। इस अगर परियोजना के उद्देश्य की बात किया जाए तो इस परियोजना का उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रिसेंट में क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश में पहली सोलर सिटी, जो आपको पता है कि भारत की पहली जो सोलर सिटी है मध्य प्रदेश के सांची को बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली जो सोलर सिटी है वो कहाँ पे खुला है, तो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अभी हाल ही में अयोध्या में खुला है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी खुला है। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है, तो जम्मू कश्मीर हो गया है। और नई दिल्ली की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये अन्य ऑप्शन के डिटेल हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि संघाई ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम किसने किया, मैक्स वेरस्टेपेन या नोवाक जोकोविच या शीतल देवी या डी गुकेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, मैक्स वेरस्टेपेन। अब अन्य ऑप्शन के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पे आपका नोवाक जोकोविच, तो अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। शीतल देवी की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड। और इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है तीरंदाजी से है। और डी गुकेश की बात करें तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ठीक है, डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का इन्होंने खिताब दिया है। साथ ही साथ सबसे कम उम्र के यह इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए महज 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में यह बन गए, तो जिसके कारण डी गुकेश भी चर्चे में रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संघाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने अपने नाम किया, तो मैक्स वेरस्टेपेन का। तो मैक्स वेरस्टेपेन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है, जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है बेल्जियम में, और ये डच के रेसिंग ड्राइवर हैं। जन्म तो हुआ है बेल्जियम में लेकिन डच के रेसिंग ड्राइवर हैं। और साथ ही साथ यह साल 2021, साल 2022 और साल 2023 के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। तो ये आपके वेटर स्पेन के बारे में रहा,
वेर स्टेफन के बारे में एक्सप्लेन रहा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 25 अप्रैल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।